जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में पिछले कई दिनों में दो घटनाएं ऐसी संज्ञान में आई जिसमें कुछ अभियुक्तों द्वारा रात्रि में जो होटल और ढाबों के किनारे ट्रक खड़े रहते हैं, जो मोस्टली सामान कैरी करते हैं, उनके तिरपाल को काटकर एक डीसीएम गाड़ी द्वारा सामान को चोरी किया जाना वादी द्वारा बताया गया। ये दो घटनाएं जो हुई, इसके संबंध में थाना नई मंडी में सुसंगत धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए और क्षेत्राधिकारी नई मंडी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया इस घटनाओं के खुलासे के लिए। कल रात थाना नई मंडी पुलिस को इसमें सफलता प्राप्त हुई है और 5 अभियुक्त जो पुनः चोरी करने के इरादे से जनपद मुजफ्फरनगर में आए थे, उनको चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 5 अभियुक्तों के पास एक डीसीएम गाड़ी बरामद की गई है जो मुख्य अभियुक्त भगवान दास उसी की है, और इस गाड़ी से जो इन्होंने पहले से जो सामान चोरी किया था उसकी भी बरामदगी इनकी निशानदेही से की गई है। उस सामान में जो जनपद मुजफ्फरनगर में जो घटनाएं हुई थी उसमें से 140 पेटी च्यवनप्राश के डब्बे गए थे, उसमें 99 डब्बे पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जनपद पलवल में एक घटना कारित की थी राज्य हरियाणा में। वहां से इन्होंने 8 डब्बे कैल्सीटास D3 कैप्सूल, ये बहुत महंगी दवाई है, इसकी मार्केट में कीमत लगभग 11 लाख रुपए के आसपास है। जो पतंजलि च्यवनप्राश के डब्बे हैं उनकी कीमत मार्केट में लगभग 5 लाख के आसपास है, जो होलसेल की कीमत है। ये सामान इनके द्वारा चोरी किया गया था जो पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया है। इसके अलावा 9 पेटी पतंजलि हनी जो होता है शहद, उसकी भी बरामद की गई है और 5100 रुपए इनके कब्जे से नगद बरामद किए गए हैं। ये 5 अभियुक्त हैं जिनमें से भगवान दास जो मुख्य अभियुक्त है, मेन चोर है। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक दिल्ली निवासी विजय शर्मा है जो इनका पूरा सामान मार्केट में खपाने में इनकी मदद करता है। और इन लोगों के द्वारा पूछताछ में ये भी कबूल किया गया कि जब रात्रि में कोहरा अधिक होता है सर्दियों की रात में, उस वक्त ये लोग अपनी गाड़ी को ले जाकर और बहुत ही साफ सफाई के साथ बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये गाड़ी में सेंध लगाते हैं और सामान को चुराकर मार्केट में खपाने की कोशिश करते हैं। सर, कोहरे में घटना कौन अंजाम देते हैं? मोस्टली जब सर्द रात होती है, कोहरा ज्यादा होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है और जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, क्योंकि गाड़ी चल नहीं पाती है हाईवे पे कोहरा ज्यादा होने की वजह से, ड्राइवर्स गाड़ी को होटल वगैरह पे खड़ी कर देते हैं और ज्यादा सर्दी होने का फायदा उठाकर ये लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर, पहले भी एक खिलाफ कोई मुकदमा है? अभी इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है इसमें इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने अन्य जनपदों और अन्य राज्यों में भी कई घटनाओं को कारित किया है। ये एक अंतरराज्यीय गैंग है जिसमें से 3 अभियुक्त हरियाणा के हैं और 2 अभियुक्त जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, और जो इनका 6वां अभियुक्त जो है विजय शर्मा, ये दिल्ली का रहने वाला है। तो ये पूरा अंतरराज्यीय गैंग है जो मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो चोरी किया सामान है उसको खपाते हैं मार्केट। ड्राइवर या कंपनी का कोई आदमी मिला हुआ? इनमें से जो इन्हीं का साथी आदमी है यही ड्राइवरी करता है। बाकी अभी तक किसी भी कंपनी के आदमी की इनके साथ जो है वो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस वाले एंगल पे भी विवेचना के दौरान इनके तथ्यों को खंगालेगी और अगर किसी भी ड्राइवर या कंपनी के किसी आदमी की अगर मिली भगत पाई जाएगी सूचना देने में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बरामद माल की सर क्या कीमत होगी? जो बरामद माल है उसमें से जो दवाइयां हैं उसकी कीमत लगभग 11 लाख के आसपास है मार्केट में। जो पतंजलि के डब्बे हैं उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास जो होलसेल में है, और इसके अलावा 5100 रुपए जो है वो नगद बरामद किए गए हैं।